राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो मेरी जन्माष्टमी की है और ये थोड़ा लेट हो गई है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था वीडियो को एडिटिंग करने का। तो यहाँ पे मैंने रात में ही अपनी जन्माष्टमी की सारी मतलब डेकोरेशन वगैरह कर दी थी। और देखो कितनी प्यारी डेकोरेशन कराई है इस बार मेरे कान्हा जी ने और मेरे राधा रानी और लड्डू गोपाल जी ने। बहुत अच्छे से डेकोरेशन हो गई है। आप सबको कैसी लगी बताना ज़रूर। और यहाँ पे लाइटें वाइटें लगा के मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेशन की है। बहुत प्यारा लग रहा था ये यहाँ पे। और मतलब मैं क्या ही शब्द नहीं है मेरे पास में। और मुझे पता, आप सबको पता भी होगा कि हम सब जन्माष्टमी को कितने धूमधाम से मनाते हैं और हम कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते कि कुछ कमी रह जाए डेकोरेशन वगैरह में। तो वो हम सब पूरा करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मेरी डेकोरेशन तो कंप्लीट हो गई है और रात में मैं अब अपने कान्हा जी राधा जी को तैयार करूँगी। और यहाँ पे मुझे रात के 2 बज रहे थे और ये सामान ऐसे देखो, ये सब क्योंकि मैं राधा कान्हा जी को तैयार कर रही हूँ और ये सब उनका ही सामान है। यहाँ पे राधा जी को तैयार कर रही हूँ और रात के 2:30 बज रहे थे यहाँ पे। और राधा जी अभी का श्रृंगार अभी नहीं हुआ था पूरा कंप्लीट। तो ऐसे तैयार करते करते मुझे राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आप तैयार सभी का करते मेरी करते वीडियो दिन में। निकल गया था और तो फिर मैं नहा आज के आई। जन्माष्टमी और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मुझे अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना है। तो श्रृंगार सब हो गया है मेरे राधा कान्हा जी का। उनका श्रृंगार दर्शन भी मैं आपको जल्दी ही कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान दिखा देती हूँ कि उनका जन्माष्टमी पे स्नान कैसे होता है और मैं कैसे करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। मैं पंचामृत से स्नान कराऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी को। और पंचामृत के लिए मैं ले रही हूँ, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पंचामृत कैसे बनाती हूँ। तो मैं उसके लिए लेती हूँ दूध, दही, शक्कर, शहद और बूरा। तो उससे मेरा पंचामृत बन जाता है। और मैं कितनी कितनी मात्रा में लेती हूँ वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे पंचामृत बनाती हूँ और उसका मेथड मतलब क्या है पंचामृत को बनाने का, वही मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे पंचामृत बनाती हूँ। मैंने लिया है घी और जितना मैंने घी लिया है उतना ही मैं लूँगी अब इसमें शहद। और मैं ज़्यादा पंचामृत नहीं बनाऊँगी क्योंकि हम 2 ही हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे। तो मुझे ज़्यादा पंचामृत नहीं बनाना। तो मैं जितना मुझे चाहिए होगा मैं उतना ही पंचामृत बनाऊँगी। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराऊँगी अब उसी से। और रात में फिर हम उसी से व्रत खोलेंगे। तो यहाँ जितना मैंने घी लिया है उतना ही अब मैं शहद लूँगी। जितना मैंने, सॉरी मैं भूल गई थी आपको बताना, जितना मैंने घी लिया है उससे उससे दुगना मैं शहद लूँगी। ये शहद है। अब ली भर के मैंने कटोरी दही। अब इसमें मैं डालूँगी दूध। और ये दूध है मैं लूँगी मैं 2 कटोरी। और ये लिया है मैंने बूरा। अब मैं इसको ऐसे मिला दूँगी तो ये बन जाएगा हमारा पंचामृत। यहाँ मैं लड्डू गोपाल जी को सुबह में स्नान करा रही हूँ। और यहाँ पे मैं बस इनको गंगा जल से और दही में बूरा डाल के स्नान कराऊंगी क्योंकि सुबह के टाइम में इनको पंचामृत और फल फूल से नहीं कराती, वो जन्म के बाद कराती हूँ मैं। फल फूल और पंचामृत, नारियल, ये सब हम जन्म के टाइम पे करवाते हैं स्नान। अब यहाँ मैं इनको नॉर्मल दही और बूरा डाल के इनको अच्छे से स्क्रब कर दूँगी जिससे इनको मतलब चमक आ जाएगी इनमें। और फिर इनको मैं नॉर्मल पानी से स्नान करा दूँगी। तो यहाँ लड्डू गोपाल जी को मैं दही में बूरा डाल के स्क्रब कर रही हूँ हल्के हल्के हाथों से। ये ज़्यादा तेज़ हाथ नहीं चला रही हूँ मैं इन पर, बहुत हल्के हल्के हाथों से इनको मैंने स्क्रब किया था जिससे ये अच्छे से साफ़ हो जाए, मतलब
अच्छे से स्नान हो जाएगा इनका और ये मतलब चमक जाएंगे। तो जैसे हम पार्लर में जाके त्यौहार या किसी फेस्टिवल या मतलब किसी भी फंक्शन के लिए तैयार होते हैं ना, तो ऐसे ही आज हमारे लड्डू गोपाल जी भी स्क्रब करा रहे हैं। और ये मैं स्क्रब इनको कर देती हूँ, 1 महीने में 2 बार भी कर देती हूँ, महीने में भी कर देती हूँ। ये स्क्रब मैं इनको करती हूँ। मतलब हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, नींबू वगैरह मैंने आज तक नहीं लगाया अपने लड्डू गोपाल जी को। सिर्फ दही से स्नान कराया है, ऐसे हल्के हल्के हाथों से, और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, चमक जाते हैं बिल्कुल। क्योंकि ये लड्डू गोपाल जी मेरे पीतल के हैं और आज भी ऐसे ही लगते हैं जैसे अभी लेके आए हों। तो फिर मैं इनको ऐसे स्नान करा दूँगी नॉर्मल वाटर से, मतलब नॉर्मल पानी से। इसमें गंगा जल डाला हुआ है और ऐसे स्नान करा। देखो कितनी चमक आ गई है मेरे लड्डू गोपाल जी में। तो मैं ऐसे ही इनको स्नान कराती हूँ दही में बूरा डाल के स्क्रब कर देती हूँ हल्के हल्के हाथों से। तेज़ हाथ से नहीं करना है, बहुत हल्के हल्के हाथों से करना है, नहीं तो हमारे लड्डू गोपाल जी को दर्द होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो मैं बहुत हल्के हल्के हाथों से इनको ऐसे स्नान कराती हूँ और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो ये सुबह का ही स्नान है हमारे लड्डू गोपाल जी का। और रात में जो 12 बजे के टाइम, जन्म के टाइम पे स्नान होता है, वो होता है पंचामृत से और नारियल से, फल फूल मतलब सब तरीके का स्नान मैं रात में कराती हूँ इनको। इस टाइम पे सिर्फ मैं इनको ऐसे ही स्नान कराती हूँ। और अब मैं इनको नॉर्मल पानी से, मतलब अच्छे साफ़ पानी से इनको ऐसे स्नान करा दूँगी और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया है और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं इनको इत्र सेवा दूंगी यहाँ पे, और इत्र सेवा दे रही हूँ। अब हल्के हल्के हाथों से इनकी मैं मालिश कर दूंगी इत्र से, और ऐसे ही मैं इनको अब इनका मतलब श्रृंगार करूँगी। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे पोशाक दान कराऊंगी इनकी, जो मैं नई लेके आई थी, और बहुत अच्छे से तैयार करूंगी अपने लड्डू गोपाल जी को। यहाँ पे मैंने इनको इनकी नैपी पहना दी है। अब इनको मैं पोशाक धारण कराऊंगी बहुत अच्छे से, और श्रृंगार भी करूंगी। देखो, देखना आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं ना कुछ सामान रख के भूल जाती हूँ, तो मैं वही सामान ढूंढ रही हूँ इनका कि मैंने सामान कहाँ रख दिया है। और इनकी ना अब की बार मैं ये पोशाक लेके आई हूँ, येलो नहीं लेके आई थी, मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो में। तो मैंने आपको 2 पोशाक दिखाई थी इनकी, ये कौन सी पहनेंगे, लेकिन मेरा मन इस वाली पोशाक को पहनाने का कर रहा है कि ये ही पहनाऊँ मैं इनको। और राधा कान्हा जी को मैंने रात तैयार कर दिया था, मतलब रात में ही श्रृंगार कर दिया था। और मैं रात से ऐसी ही उठी हुई हूँ, मैं सोई नहीं हूँ, और दिन निकल गया है, मुझे सुबह हो गई है। मतलब राधा कान्हा जी का श्रृंगार करते करते उसके बाद मैंने घर का काम किया, झाड़ू पोछा ये सब साफ़ सफाई की, और फिर मैं नहा के आई। और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर रही हूँ। मुझे पूरी रात ऐसे ही हो गई है, और अब मैं ये अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे श्रृंगार कर रही हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी। तो मेरी जन्माष्टमी इतनी ही बिज़ी रहती है हर साल। और देखो हमारे लड्डू गोपाल जी अब पोशाक धारण कर रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे मैं इनको ये वाली पोशाक पहना रही हूँ, देखो कितनी प्यारी पोशाक है इनकी ये वाली। अब की बार मैं येलो कलर लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी पे 3-4 ड्रेस है येलो कलर की, तो मेरा अब की बार अलग सा कुछ करने का था कि अलग कलर की लेके आऊँ। और ये वाला कलर मेरे लड्डू गोपाल जी पे है भी नहीं था, तो इसलिए इस बार मैं ये ही कलर लेके आई हूँ। वैसे तो मैं एक ड्रेस और लेके आई हूँ इनकी, 2-3 लेके आई हूँ वैसे तो मैं इनकी ड्रेस,
लेकिन मुझे ये अच्छी लगी थी तो मैं इनको ये वाली पहना रही हूँ। तो श्रृंगार को पूरा देखना आप। यहाँ पे मैं इनके गले का चोकर पहना रही हूँ और मैं इनको गले में भी ज़्यादा मतलब माला वगैरह नहीं पहनाऊँगी, बस एक चोकर पहनाऊँगी क्योंकि मुझे ना हैवी ड्रेस पहन के ऐसा लगता है कि जैसे लड्डू गोपाल जी परेशान हैं और फिर ऊपर से हम इनको इतनी सारी मतलब ये मालाएं पहना देते हैं तो मुझे बहुत मतलब ऐसा लग रहा है जैसे परेशान हो रहे हैं। तो मैं इनको की बार एक ही चोकर पहनाऊँगी गले में। ये भी बहुत सुंदर है। अब इनको मैं ये वाले कड़े जो मैं लेके आई थी ड्रेस से मैच वही पहनाऊँगी। और देखो कितने प्यारे हैं ये वाले कड़े, इनके बहुत सुंदर हैं और ये इनको मैं पहना दूँगी यहाँ पे। अब मैं इनके कान के इयरिंग्स पहनाऊँगी ये वाले, और ये बहुत चमक रहे थे, बहुत सुंदर हैं ये वाले इयरिंग्स इनके। वैसे तो मेरे लड्डू गोपाल जी को आते नहीं हैं क्योंकि इनका ना एक कान का छेद थोड़ा ऊपर है और एक नीचे है। जिनकी लंबी डंडी होती है ना वही पहना पाती हूँ और मुझे देख के लेके आने पड़ते हैं, और उनकी काफ़ी लंबी डंडी है पीछे से मतलब, तो ये बहुत अच्छे से आ रहे हैं इनको और मैं यही पहना रही हूँ। इनको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख के पहनाने पड़ते हैं क्योंकि एक कान का छेद इनका मतलब थोड़ा नीचे है और एक ऊपर है, तो एक कान में तो बहुत अच्छे से आ जाते हैं और दूसरे कान में थोड़ा मतलब देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इनको इयरिंग्स भी धारण करा दिए हैं, दोनों साइड पहना रही हूँ इनको। और मुझे ना बहुत काफ़ी टाइम हो गया था, 8:30-9 बज चुके थे इनको श्रृंगार करते करते, और पूरी रात मैंने अपने राधा कान्हा जी को तैयार किया है और डेकोरेशन मैंने रात में ही कर दी थी। तो बस मेरे लड्डू गोपाल जी रेडी हो जाएंगे यहाँ पे। लड्डू को तैयार करने के बाद मैंने फिर की थी पूजा, और पूजा यहाँ पे मेरी हो गई है, जोत रख दी है मैंने। और ये है श्रृंगार दर्शन मेरे राधा कान्हा जी के, और यहाँ पे पूजा हो चुकी थी, सब काम हो गया था, पूजा जोत सब रखी गई थी और ये तो हो गए थे दर्शन। और अब दोपहर का भोग लगना है, तो दोपहर के भोग में मैंने बनाई थी आलू की टिक्की, और यहाँ पे भोग भी लग चुका है। देखो आलू की टिक्की बनाई थी मैंने दही के साथ, लड्डू गोपाल जी और राधा कान्हा जी को मैंने वही भोग लगाया था। भोग लगाने के बाद मैंने घर पे ही माखन बनाया, मेरे पास मलाई रखी हुई थी, ताज़ी ही मलाई थी वो, मैंने उसको अच्छे से फेंटा और फेंटते फेंटते उससे मक्खन निकल गया मतलब। और देखो घर पे ही मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए माखन बनाया, और माखन ना बहुत अच्छा बना था, घर पे ही मलाई से ही बना दिया था, और ये ताज़े दूध की मलाई थी और उसी से मैंने माखन बनाया। फिर माखन बना के मैंने इसमें ऐसे देखो कितना अच्छे से माखन घर पे ही बन गया, देखो ऐसे। और अब मैं इसका भोग लगाऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी का, क्योंकि जन्माष्टमी पे क्या वैसे भी हम अपने लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाते रहते हैं, और जन्माष्टमी पे तो ये बहुत ज़रूरी होता है माखन मिश्री का भोग लगाना। तो ये मैंने घर पे माखन बना लिया है, अब इसमें मैं मिश्री डाल दूँगी, मिश्री डाल के फिर उससे मैं भोग लगाऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी को। तो ये ऐसे मैं पूरा दिन सेवा देती रहती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को, और तुलसी दल मैंने इसमें रख दिया है, और अपने लड्डू गोपाल जी को फिर मैंने भोग लगाया ऐसे माखन मिश्री का। ऐसे ही छोटी छोटी सेवा देते हुए शाम हो गई थी, और शाम की मैंने पूजा कर ली थी यहाँ पे। और अब बारी आई थी अपने लड्डू गोपाल जी को मतलब जन्म के लिए फूलों में और खीरे में सुलाने की बारी, मतलब बैठाने की बारी। तो मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं बैठाती हूँ फूलों में,
मैं अपने लड्डू गोपाल जी की जगह शालिग्राम जी को छिपाती हूँ फूलों में और खीरे में। तो मैं ऐसे ही इनको छिपा देती हूँ फूलों से और खीरे के साथ, और फिर मैं इनका रात में 12 बजे जन्म कराती हूँ। तो यहाँ पे वही चल रही थी, लड्डू गोपाल जी की जगह शालिग्राम जी को मैं फूलों में और खीरे में रख रही हूँ। और फिर मैं इनका रात के 12 बजे इनको निकाल के फूलों और खीरे से निकाल के चांदी के सिक्के से मैं खीरे को काटूंगी। उसके बाद हम जन्म कराएंगे और वही फिर पंचामृत फूल फल सब से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं और शालिग्राम जी हमारे फूलों में छिप गए हैं। तो ऐसे ये सब कुछ भी हो गया था शाम की पूजा करने के बाद। अब मैं यहाँ आपको अच्छे से दर्शन करा देती हूँ। यहाँ पे फल फ्रूट सब रखे हुए हैं जिनका मैंने भोग लगाया है, मतलब ये प्रसाद रूप में सब में ग्रहण हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने जो जो भोग लगाया है वो सब रखा हुआ है। और दिन में वैसे भी भोग लगाती रही हूँ मैं पूरा दिन। और वहाँ पे हमारे शालिग्राम जी छिप गए हैं, मतलब खीरे और फूलों में, तो वो बैठे हुए हैं वहाँ पे। और अच्छे से सुंदर से ये श्रृंगार दर्शन है हमारे राधा रानी और कान्हा जी के। और इस बार ना बहुत ही अच्छी सी डेकोरेशन कराई है हमारी राधा रानी और कान्हा जी ने, बहुत अच्छे से सेवा ली है। और हम कुछ भी नहीं है करने वाले, वो खुद से करवा लेते हैं हमसे जो भी कुछ करवाना होता है, सब उनकी ही मर्ज़ी चलती है। और मेरे घर में तो उनकी ही मर्ज़ी चलती है क्योंकि वो तो हमारे घर के ठाकुर जी हैं, तो सब कुछ उन्हीं की देन है, हम तो कुछ भी नहीं हैं। ये तो पापी शरीर है, इससे तो जितना काम लिया जाए उतना ही कम है। तो मैं तो अपना सौभाग्य समझती हूँ कि हमारे प्रभु ने मुझे चुना है अपनी सेवा के लिए और हमारे घर में, मतलब अपने घर में आए ये सेवा कराने के लिए। तो ऐसे श्रृंगार दर्शन है हमारे लड्डू गोपाल जी का, राधा रानी और कान्हा जी का। और बहुत ही सुंदर पोशाक धारण की हुई है, ये पोशाक मैंने ही बनाई है। और आप सबको पता है कि मैं कितने दिन से तैयारी में लग रही थी। तो यहाँ पे सब ये मतलब दर्शन है शाम के टाइम के, मतलब, और बहुत प्यारे से दर्शन है हमारे राधा रानी और हमारे कान्हा जी के। मैंने ना यहाँ पे बलून की भी डेकोरेशन की थी, ये मेरे बड़े बेटे ने लगवाए थे, उसे बहुत अच्छा लगता है ये सब, मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। और मम्मा बाहर भी लगाओ, मेन गेट पे भी हमने बलून लगाए थे और अंदर घर में भी बहुत सारे बलून लगे हुए थे और यहाँ पे भी बहुत सारे बलून लगाए थे। तो हमने बलून से भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन की थी। और मेरे बड़े बेटे को तो बहुत ज़्यादा खुशी थी इस चीज़ की कि राधा कान्हा जी का आज बर्थडे है, मतलब कान्हा जी का हमारे बर्थडे है, और मतलब बहुत ज़्यादा खुश था वो। तो रात के 12 बज चुके थे और यहाँ पे अब हम जन्म कराएंगे अपने लड्डू गोपाल जी का। तो यहाँ पे हम घंटी और शंख बजा के उनका जन्म कराएंगे। ऐसे हमने ताली बजा के घंटी
गोपाल जी के जन्म की तैयारी की। उससे पहले मतलब 5-10 मिनट पहले हम ऐसे ही करते हैं और ऐसे ताली बजा बजा के हम उनको उठा रहे थे, जगा रहे थे कि उठ जाओ अब जन्म होने वाला है। तो वही है ना कि जब घर में कोई खुशी आती है तो हम मतलब गाते हैं बजाते हैं, तो वही हम सब कुछ कर रहे थे जितना हमसे होता है। उसके बाद हम जन्म कराते हैं सब मिल के, बच्चे और मतलब हस्बैंड भी साथ में होते हैं, तभी हम जन्म कराते हैं। तो मैं यहाँ पे आरव के पापा का वेट कर रही थी, वो चाय पीने को बैठे थे क्योंकि वो ना जागरण, हमारे यहाँ पे ना जागरण हो रहा था कॉलोनी में, तो बहुत टाइम से सुबह से वहीं पे बैठे हुए थे। तो वो आए थे और थक रहे थे और मैं उनको बुला रही थी कि आ जाओ जल्दी आ जाओ। वो फिर अपनी चाय रख के वो आ गए थे और यहाँ पे हमने मिल के सब ने, चारों ने, मतलब बच्चे, दोनों बच्चे और मैंने और हस्बैंड ने यहाँ पैसे जन्म कराया, दोनों ने साथ में मिलके। और बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे शालिग्राम जी को हमने निकाल लिया है फूलों से, और अब ये जो खीरा है ना, इसको हम सिक्के से काट देंगे, लेकिन मुझसे तो ये कट ही नहीं रहा था क्योंकि ये खीरा थोड़ा टाइट लग था ना, तो सिक्के से मुझसे कटा नहीं। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि लाओ, मैं, आरव के पापा ने बोला कि लाओ मैं काटूं, तो वो ही काट रहे थे यहाँ पे। और इन्होंने भी मतलब थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इनसे कट गया। तो ये हम मतलब काटते हैं और इसको हम फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। और जो ये कटा हुआ पीस होता है ना, इसको फिर हम मिट्टी में दबा देते हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी का मतलब जन्म कराने का एक तरीका होता है, हम ऐसे ही जन्म कराते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी तो अभी यहीं पे थे, सामने ही बैठे थे, तो इनको भी स्नान कराना है। तो अब मैं इनके पोशाक उतार दूंगी, श्रृंगार उतारूंगी इनका, और इनको फिर से अच्छे से स्नान कराऊंगी शालिग्राम जी के साथ में मिलके हम इनका स्नान कराएंगे। तो सब वही चल रहा है और मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है स्नान, आपने देखा भी होगा। तो ये बच्चे की मतलब मुंह दिखाई है कि जब बच्चों को हम पहली बार देखते हैं तो उसको मुंह दिखाई देते हैं, तो ऐसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी मतलब शालिग्राम जी को भी देते हैं मुंह दिखाई। क्योंकि पहला लाला मतलब जब हम किसी भी लाला को देखते हैं तो हमारा लाला घर में आया है जन्म के बाद, तो उसको हम ऐसे ही मुंह दिखाई देते हैं। और यहाँ पे हम चारों बैठे थे और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और ये टाइम ना हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है हम सब के लिए, और इस टाइम पे ना एक अलग ही फीलिंग आती है। साथ में सब कुछ करना, नहलाना, मतलब स्नान कराना, और बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइम पे। और हम सब मिलके ऐसे ही मतलब पूजा करते हैं इस टाइम की साथ में। और अब हम इनका स्नान कराएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इनका स्नान कराएंगे नारियल से। तो ये छलनी ले ली है, मतलब इससे हम फलों से फूलों से स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले तो हम नारियल से ही स्नान कराते हैं यहाँ पे, और वही हम मतलब सब चीज़ों का स्नान मैं जन्माष्टमी पे ज़रूर कराती हूँ, जैसे कि फल फूल मतलब पंचामृत। एक बार साल में ना, हमें एक साल में हमें सब चीज़ों का स्नान ज़रूर कराना चाहिए अपने लड्डू गोपाल जी को। तो मैं जन्माष्टमी पे करा देती हूँ इनका स्नान। तो यहाँ पे हम इनका स्नान करा रहे हैं अब। और इस टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। देखो, नारियल से हम स्नान करा रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम कराएंगे इनको फलों से। क्योंकि हमें ना नारियल से मैं इसलिए कराती हूँ, नारियल से भी करा सकते क्योंकि फलों के रसों से हमें स्नान कराना होता है। लेकिन क्या है ना कि फलों का रस तो इस टाइम पे नहीं मिल पाता और नहीं हम निकाल सकते, तो मैं नारियल से ही कराती हूँ। ऐसे साथ में मिलके हमने स्नान कराया। अब हम इनको फलों से स्नान करा रहे हैं यहाँ पे। और ये ना सब मतलब हम सब मिलके स्नान कराते हैं, और इस टाइम पे ना मैं बता नहीं सकती, हमारी खुशी ना 4 गुना होती है।
क्योंकि हमारे सामने हमारे प्रभु होते हैं और साक्षात ऐसा लगता है कि साक्षात में हमारे कान्हा जी और हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी हमारे सामने हैं, समक्ष हैं। और मतलब वो हमें ऐसा लगता है कि वो कोई मतलब ऐसा मैं बता नहीं सकती कि ये फीलिंग्स कैसी होती है इस टाइम की। बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इस टाइम पे। थक तो जाते हैं पूरा दिन, लेकिन वो थकावट हमें कहीं भी नज़र नहीं आती कि हम पूरा दिन से लग रहे थे और अब जाके हम थक रहे हैं। वो सब मतलब मिनटों में ख़त्म हो जाती है। जहाँ 12 बजते हैं और 12 बजते ही जब वो स्नान वाली जो चलता है ना स्नान हमारे लड्डू गोपाल जी का, बस इस टाइम पे हम सब कुछ भूल जाते हैं। एक अलग ही आनंद आता है। अब इनको हम फूलों से स्नान कराएंगे और यहाँ पे ये स्नान ही चल रहा है और बहुत अच्छे से स्नान कराते हैं। उसके बाद हम श्रृंगार करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी का। घंटी पता नहीं कहाँ लग गया। घंटी में ढूंढ इनको लगा है इतना छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल इतना सा, थोड़ा सा तो बराबर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, हरे 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 राम हरे राम, हरे राम हरे राम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे। लो कर लो, आरती कर लो, हाथ लगा लो अपने पापा का। पूजा आरती के बाद फिर हमने इनको भोग लगाया। जो रात का खाना हमने बनाया था उसी का भोग लगाया। और ये बिना लहसुन प्याज का खाना होता है इस टाइम का। और हम पूरा
प्रॉपर मतलब खाना जो बनाते हैं उसी का भोग लगाती हूँ। मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ। मैं कोई नया नियम नहीं लेती, जो मुझसे आता है उतना ही करती हूँ। कभी भी मैं कुछ भी नया नहीं ऐड करती हूँ और जो मैंने देखा है बचपन से वैसे ही करती हूँ। और यहाँ पे भोग सेवा सब हो चुकी है और ऐसे हमारी जन्माष्टमी पूरी कंप्लीट हुई है। और आपको वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और बहुत सारा प्यार देना इस वीडियो को। और ऐसे हमने फिर लास्ट में झूला झुलाया अपने लड्डू गोपाल जी को। और हमारी जन्माष्टमी बहुत अच्छे से गई इस बार की। बहुत ही अच्छा श्रृंगार कराया हमारे लड्डू गोपाल जी ने, राधा रानी और कान्हा जी ने। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है और बहुत ही मन लगा इस बार की जन्माष्टमी पे। वैसे तो हर साल ही अच्छे से जन्माष्टमी को मनाते हैं, लेकिन इस साल और स्पेशल हुई है, अच्छा लगा है। और हर बार ऐसा ही लगता है कि और ज़्यादा अच्छा हुआ है, और ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। और ये मेरे कान्हा जी की और राधा जी की मतलब पहनी हुई प्रसादी रूप में माला है जो मैंने ग्रहण की है, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। ये प्रसाद रूप में मैं इसको पहन लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो ये कान्हा जी की मैंने रात में माला उतार दी थी और मैंने फिर इसको ग्रहण किया। तो वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। राधे राधे।